महेंद्र सिंह जी आज। महेंद्र सिंह जी मरिंडा से। करो शुरू। रिकॉर्ड होंगी मैं करो शुरू। सभी दोस्त लाइव आ जाओ। जितना आप देर से आते हो उतना ही मीटिंग देर से शुरू होती है। लाल खान जी। लाल खान जी आ चुके हैं। बाकी दोस्त भी आ जाओ। सोमकौर जी। मेरी बहन सोमकौर जी आ चुके हैं। अगर हम एक एक पर्सन को भी रोज इस मीटिंग के साथ जोड़ें तो ये बहुत बड़ा काफिला बन सकता है। ये मैसेज मैं आपको डेली देता हूं। जब फिजिकली हमारी मीटिंग होती है उसमें भी हम यही बोलते हैं, किसी तरह से भी एक बंदे को अपने मोटरसाइकिल पे बिठाकर जैसे भी आप ले आओ। अगर ज़्यादा हम नहीं ला सकते तो यहाँ पर तो लाना भी नहीं है, उसको सिर्फ कन्विंस करना है कि आप अपने घर में बैठ के जहाँ भी आप हो, काम कर रहे हो, सफ़र कर रहे हो, वहाँ पे ही अपने मोबाइल पर आपको मीटिंग देखनी है और आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। इससे बढ़िया ट्रेनिंग लेने का कोई माध्यम नहीं है। पाँच मिनट हो गए। 5 मिनट हो गए। कितने लोग हो गए? 6। ठीक है जी, हम आज की जो मीटिंग है उसको स्टार्ट करते हैं। मैंने जब नेटवर्किंग शुरू की तो एक कविता जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी, मुझे बहुत ही मोटिवेशन देती थी। जब भी कभी नेगेटिविटी मेरे पास आती थी थोड़ा मैं निराश हो जाता था, क्योंकि इंसान है, निराशा भी कभी होगी, नेगेटिविटी भी कभी कभी पास में आएगी। तो जब भी कभी मैं थोड़ा सा भी निराश हो जाता था तो इस कविता को मैं दोहराने लगता था। आज मेरा मन करा आपके साथ भी वो कविता मैं शेयर करूं। हरिवंश राय बच्चन जी की ये कविता मेरे को बहुत प्रिय है। क्या कहते हैं, आप भी इसको रट्टा मार लीजिए, जिंदगी भर आपको ये मोटिवेशन देगी और जबरदस्त मोटिवेशन देगी, कभी निराशा आपके पास आने भी नहीं देगी। क्या कहते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समंदर में लहरें आएंगी, अगर लहरें नहीं होगी तो समंदर भी नहीं होगा। अब नौका वाला ये बोले कि ये लहरें मेरी दुश्मन हैं, ये लहरें नहीं होनी चाहिए, समंदर तो होना चाहिए लेकिन ये लहरें नहीं होनी चाहिए। तो लहरों के बिना समंदर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। समंदर की जो जिंदगी है, जो जान है, वो लहरें हैं। अगर लहरें नहीं आएंगी तो ये समंदर गंदे पानी का एक जमावड़ा बनकर रह जाएगा। उसके पानी से इतनी बदबू आने लगेगी आप उसके पास खड़े भी नहीं हो पाओगे। समंदर की जो जिंदगी है ना वो लहरों में है।
अगर नौका वाला लहरों से ही डरेगा कि समंदर तो हो लेकिन लहरें ना हो, यह इम्पॉसिबल है। अगर समंदर होगा तो लहरें तो आएंगी, क्योंकि उसकी जिंदगी लहरें हैं। ऐसे ही हमारा जो ये संसार है, इसको भी हमारे ग्रंथों में भव सागर कहा गया। इसको भव सागर, भव सागर का मतलब है डर का समंदर। डर का समुद्र क्यों कहा गया? क्योंकि हर बंदा डरा हुआ है, कोई किसी बात से, कोई किसी बात से, बस अंदर से ही उसको डर आ रहा है। हर बंदा यहाँ पर डरा हुआ है। ये भी एक समंदर है और यहाँ भी लहरें आती हैं। अगर समंदर होगा तो लहरें होंगी। कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, हर तरह की परिस्थितियां आएंगी। अगर हम कहें कि सुख तो आए लेकिन दुख नहीं आए, ये लहरें ना आए, ये दुख सुख की लहरें ना हो, ये ऊपर नीचे वाली लहरें ना हो, कभी तो बंदा बहुत ऊपर जाता है, कभी नीचे गिरता है, ये लहरें हैं। इस समंदर में ये लहरें आएंगी। अगर ये लहरें नहीं होंगी तो संसार भी नहीं चलेगा। ये पार्ट ऑफ लाइफ है। आप यहाँ इस संसार में हो, यहाँ ये सब कुछ होगा। दुख और सुख ये दोनों साथ साथ चलेंगे। सफलता और असफलता ये दोनों साथ साथ चलेंगे। ये लहरें हैं। जैसे लहरों के बिना समंदर नहीं होता, वैसे ही दुख सुख सफलता असफलता के बिना ये संसार समंदर नहीं चलेगा। इसलिए ये लहरें आएंगी, कभी खत्म नहीं होंगी, आती ही रहेंगी। एक बंदा कन्फ्यूशियस के पास आया और कहने लगा कि आप ना कोई ऐसा मंत्र मेरे को दे दो, मेरे सारे दुख खत्म हो जाएं, सारी चिंताएं खत्म हो जाएं, कुछ ऐसा कर दो। तो कन्फ्यूशियस ने क्या उसको बोला? कहने लगा कि थोड़ा देर रुक, जब तू मर जाएगा, कब्र में पड़ा होगा, सालों साल पड़े रहना, तेरे को कोई दुख नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई तेरे को डिस्टर्ब करने वाला नहीं आएगा। अभी तू जिंदा है तो जिंदगी का आनंद ले ले। जितनी देर ये सांस चल रही है, यहाँ लहरें आती रहेंगी, ये ऊपर नीचे होता रहेगा, पार्ट ऑफ लाइफ है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अगर यहाँ लहरों से डरोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरें आनी हैं, आने दो। ये मत बोलो कि लहरें ना आए, आएंगी, लेकिन आप कोशिश करना कभी बंद मत करो। कोशिश आप करते रहो, कोशिश करते रहोगे, कामयाब हो जाओगे। कभी कोशिश नहीं छोड़नी। एक बार ना बहुत से मेंढक कहीं जा रहे थे, तो क्या हुआ, एक मेंढक उनमें से बहुत गहरे गड्ढे में गिर गया। अब सभी दूसरे मेंढक उसके आसपास ऊपर गड्ढे के खड़े हैं और उसको बोल रहे हैं कि बहुत गहरा खड्डा है, अब तू बाहर नहीं आ पाएगा, अब तेरी मौत निश्चित है, तू आराम से यहाँ बैठ और मौत का इंतजार कर, अब तू बाहर नहीं आएगा। आपको भी लोग बोलते हैं ना, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, उसने किया वो भी फेल हो गया, उसने किया वो भी फेल हो गया, उसने किया वो भी फेल हो गया, तू भी नहीं कर पाएगा। फेल वो खुद होते हैं। जो बंदा आपको बोलता है ना कि तू नहीं कर पाएगा, उसका मतलब क्या होता है कि वो नहीं कर पाएगा। वो जो उसके अंदर है ना, वही बाहर निकाल रहा है। सभी मेंढक उसको बोल रहे हैं तू अब बाहर नहीं आ पाएगा। तो वो मेंढक पता नहीं कहां से उसमें जोश आने लगा, वो उछल कूद करने लगा, बाहर निकलने की उसने छलांग लगाई, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया। सब मेंढक देख रहे हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। फिर उसने छलांग लगाई, नहीं आ पाया, फिर लगाई, नहीं आ पाया, फिर उसने और जोर लगाया। जो मेंढक आसपास बैठे थे वो जोर से चीखे, मत जोर लगाओ, मरना तो तुमने है ही, इतना जोर क्यों लगा रहे हो। पर उसने पूरी अपनी शक्ति लगाई और वो गड्ढे से बाहर आ गया। सभी हैरान, ये कैसे हो गया। दोस्तों, यहां भी ऐसा ही होता है।
सब लोग बोलते हैं तू नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, और जब वो कर लेता है तो क्या कहते हैं, 2 नंबर का काम करता है, की होगी कुछ गड़बड़ इसने, हक हलाल की कमाई से तो कोई कामयाब हो नहीं सकता। लोग अपनी बातें बदल लेते हैं। तो वो मेंढक बाहर आ गया, सभी मेंढक हैरान, ये कैसे बाहर आ गया। तो उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो मेंढक क्या बोला, आपने मुझे बहुत जो है आपने मोटिवेट किया, मेरे को बाहर निकलने में बहुत, मैंने देखा, मेरे को सुनाई तो कुछ देता नहीं था, मैं तो ये देख रहा था कि आप सभी गड्ढे के इर्द गिर्द खड़े हो और मेरे को मोटिवेट कर रहे हो बाहर निकलने के लिए। मैंने पूरा जोश से जोर लगाया और मैं गड्ढे से बाहर आ गया। आपका धन्यवाद। मैं बहरा हूं, आपकी बात नहीं सुन पाया, लेकिन जो आप चिल्ला रहे थे मैं देख रहा था, आप मेरे को मोटिवेट कर रहे थे। दोस्तों, वो बहरा था इसीलिए बाहर आ गया। अगर उनकी बातें सुनता होता तो कभी बाहर नहीं आता। ये लहरें आएंगी, लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे, लेकिन आपने रुकना नहीं। लोग कुछ भी कहें, आप बहरे हो जाओ, लोगों की बातें सुनना नहीं, नेगेटिव लोगों की बातें सुनना नहीं, बस आगे बढ़ते रहो। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। छोटी सी चींटी जब दाना लेकर चलती है ना, वो दीवार पर चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानती। एक छोटी सी चींटी के आगे आप अपनी उंगली रख दो, वो उसको फांद के निकल जाएगी। हाथ रख दो, फांद के निकल जाएगी। कोई बड़ी सी चीज रख दो, वो फांद के निकल जाएगी। कुछ भी रख दो, वो फांद के निकल जाएगी। 10 बार उसे नीचे गिराओ, वो फिर चढ़ेगी। 20 बार गिराओ, फिर चढ़ेगी। 1000 बार गिराओ, आप थक जाओगे, वो नहीं थकेगी। वो हार नहीं मानती। एक छोटा सा जीव, छोटी सी चींटी कभी हार नहीं मानती, लगातार काम करती है। छोटी छोटी लाखों चींटियां एक छोटी सी बिल में समा जाती हैं। कभी आपस में झगड़ा नहीं करती, कभी वो ऐसा नहीं करती भी एक दूसरे का कत्ल कर दें। मिलजुल कर रहती हैं, सभी मिलजुल के काम करते हैं, मिलजुल के खाती हैं। और वैज्ञानिक क्या बोल रहे हैं, वो कहते हैं अगर एटम बम चल जाए इस दुनिया में, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन चींटियां खत्म नहीं होंगी। सभी पक्षी खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन चींटियां खत्म नहीं होंगी। वो इस दुनिया में रहेंगी। क्यों? जीना आता है उनको। क्यों? वो कभी हार नहीं मानती। छोटी सी बिल में लाखों चींटियां इकट्ठी रह लेंगी, लेकिन बहुत बड़े घर में यहां 2 भाई इकट्ठे नहीं रह सकते। लड़ते हैं आपस में, मुकदमेबाजी करते हैं, ये दीवार मेरी, वो कहेगा ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी। लड़ाई झगड़ा होगा उनमें, लेकिन चींटियां कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करती। वो कभी भी डीमोटिवेट नहीं होती, कभी कोशिश करना बंद नहीं करती। कुछ भी कर लो, वो कभी हार नहीं मानती। उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, उन्होंने सुरेंद्र सिंह की ये जूम मीटिंग नहीं देखी, वो किसी मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद में नहीं जाती, लेकिन उन्होंने एक बात सीखी है कि कभी हार नहीं मानना, और यही उनको महान बना देती है। दुनिया खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन चींटियां खत्म नहीं होंगी। क्यों? एक बात उन्होंने समझ ली है कि कभी हार नहीं मानना, कभी कोशिश करना बंद नहीं करना। अगर ये छोटे छोटे जीव कभी हार नहीं मानते तो हम तो इंसान हैं। हम हार क्यों मानते हैं? हम क्विट क्यों करते हैं? छोटी छोटी बात पे पीछे देखने लगते हैं, छोटी छोटी बात पे हम क्विट कर जाते हैं, छोटी छोटी बात पे हम हार मानकर बैठ जाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? दोस्तों, अगर चींटियां हार नहीं मानती तो हमें उनसे ही कुछ सीख लेना चाहिए। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है,
चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। उनको विश्वास है कि कोई भी मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। उसको विश्वास है मेरे को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई मीटिंग नहीं देखती वो, कोई वीडियो नहीं देखती वो, कोई किताब नहीं पढ़ती, लेकिन फिर भी उसको विश्वास है मेरे रास्ते में जो आएगा मैं फांद के निकल जाऊंगी। क्या आप में ये विश्वास है जो एक नन्ही चींटी में है? हम कहते हैं कि हमारे में दिमाग है, इंसान बहुत ही सबसे ऊपर वाला जीव है इस धरती पे, लेकिन ये देखो चींटियों में जो गुण हैं वो इंसानों में बहुत कम देखने में मिलते हैं। चींटियों को अपने आप पे विश्वास है कि वो कर सकती हैं और करके दिखा देती हैं। क्या हमारे में वो विश्वास की ताकत है? ये ताकत लेने के लिए हमें जूम मीटिंग देखनी पड़ती है, किताबें पढ़नी पड़ती है, मोटिवेशन हमको मिले फिर हम काम करते हैं। उनको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं, फिर भी वो डीमोटिवेट नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। विश्वास मैं कामयाब हो सकती हूं, कोई मेरे रास्ते में आए कोई परवाह नहीं। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। मेहनत उसकी हर बार नाकाम नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी कोशिश बंद नहीं करती। और जो कोशिश करता है वो हर बार नाकाम तो होता नहीं है, एंड पे वो सफल हो ही जाएगा। जो प्रयास करता रहेगा, हारेगा कौन? जो क्विट कर जाएगा, जो खड़ा रहेगा मैदान में, मैं कोशिश करता रहूंगा, कोई मेरे को डिगा नहीं सकता, उसको कौन हराएगा? कोई भी नहीं हराएगा। परमात्मा भी बोलेगा यार ये बंदा तो अड़ के खड़ा हो गया, इसको तो कामयाब करना ही पड़ेगा। हाथ की लकीरें बदल जाएंगी, मस्तिष्क की लकीरें बदल जाएंगी, ये मेरा विश्वास है। अगर आप अड़कर खड़े हो गए, चींटियों से ही हमें सीख लेना चाहिए। अगर किसी और से नहीं सीखना तो चींटियां हमें सिखा रही हैं। गोता सिंधु में गोताखोर लगाता है, गोता सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट वो आता है। जो मोती है ना, मोती वो गहरे सागर में मिलते हैं। कई लोग होते हैं वो कहते हैं यार डुबकी नहीं लगानी है हमको, हम तो किनारे पर बैठेंगे, डरते हैं डुबकी लगाने को। वो किनारे पे बैठे रहेंगे। जो किनारे पे बैठा है उसको क्या मिलेगा? उसको सीपियां मिलेंगी, लहरें आएंगी समंदर की। जो समंदर बाहर ले आएगा उसको उठा के खुश हो जाएंगे। और मैंने देखा है ड्रीम फ्रीडम में 2-3 हजार का चेक आने लगा, 4-5 हजार का चेक आने लगा, वो सीपियां मिलने लगी, बस खुश है इतने में। ठीक है यार मेरे को साइड इनकम चाहिए थी, ये 4-5 हजार रुपया 3-4 हजार आने लगा है, चाय पानी का खर्च बाहर से आने लगा है, बस इतना ही ठीक है। जो गोता लगाता है ना मोती निकालने के लिए, उसको बोलते हैं मर जीवड़ा। जो मरकर जिंदा होता है, अपनी जान को दांव पे लगा के वो समंदर में डुबकी लगाता है और वो मोती निकाल के लाता है। अपनी जिंदगी को जो दांव पे लगाएगा मोती तो उसे ही मिलेंगे। जो किनारे पर बैठा है कि नहीं जी नहीं, जान का खतरा है, डुबकी नहीं लगानी, उसको मोती नहीं मिलते, वो तो किनारे पर ही रहेगा। ड्रीम फ्रीडम में भी कामयाब कौन होगा? जो जिंदगी की बाजी लगाएगा। मैंने कामयाब होना है, बाकी सब कुछ पीछे, ड्रीम फ्रीडम एक नंबर पे। रोज मैंने प्लान करने हैं, रोज मैंने लोगों को प्लान समझाना है, रोज मैंने प्रोडक्ट सेल भी करने हैं, लोगों के घर घर में ये प्रोडक्ट पहुंचाने हैं। एक दिन ये प्रोडक्ट लोग अपने आप मांगने शुरू कर देंगे, क्योंकि इनमें दम है, दम है इन्हों में। एक बार लोगों के घर तक पहुंचा दो, वो नहीं बैठेगा टिक के,
गोता सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट वो आता है। ये नहीं होता कि पहले अटेम्प्ट में बंदा कामयाब हो जाए, नहीं। हो सकता है आप कोशिश करो, असफलता मिल सकती है। पहली बार में मोती नहीं मिलते, वो जाता है मोती खोजने, नहीं मिलता, खाली हाथ आ गया। दूसरी बार गया, खाली हाथ आ गया। तीसरी बार गया, खाली हाथ गया, वापस आ गया। अगर वो आराम से बैठ जाए, 3-4 बार चला गया, यार मिला कुछ नहीं, तो कामयाब होगा नहीं। एक भी मोती यहां पर नहीं आता। अगर वो लोग जो थे थक जाते, जान की बाजी लगाकर वो बार बार गोता लगाता है सागर में, गोता सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट वो आता है। वो जाता है, निराशा होती है, हाथ में कुछ नहीं आया, बार बार निराशा, बार बार हाथ खाली, जा जाकर खाली हाथ लौट वो आता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। अगर वो बार बार जा रहा है ना, ये नहीं है कि मोती मिलेगा ही नहीं, हर बार खाली मुट्ठी नहीं होगी। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। मोती तो मिल ही जाएंगे, जब बार बार कोशिश करेंगे, कामयाब तो हो ही जाएंगे। एक इलाके में गए, वहां कामयाबी नहीं मिली, 2-4 लोगों को प्लान समझाया, बोलेंगे कैंटीन लेनी है, उन्होंने नहीं ली। तो ये नहीं कि घर में बैठ जाना। मैं 2-4 लोगों को प्लान समझाया, वो बोलता था कैंटीन लेनी है, वो तो लेता ही नहीं है। हार कर बैठ जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मट्टी तो फोड़नी पड़ेगी, बार बार डुबकी लगानी पड़ेगी अगर आपने मोती खोजने हैं। ये नहीं है कि पहली बार, किसी को तो पहली बार भी मोती मिल सकता है, तो किसी बार हो सकता है 2-4 बार 5 बार जाना पड़े फिर मोती मिले। गोता सिद्धू में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट वो आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, सहजे से नहीं मिलते, मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में। अगर इतना आसान होता ना अमीर होना, अगर इतना आसान होता कामयाब होना, तो ये चंद बंदे अमीर नहीं होते, ये चंद बंदे करोड़पति नहीं होते। वर्ल्ड की 5% जो पॉपुलेशन है वो अमीर नहीं होती, सभी अमीर हो जाते अगर इतना आसान होता। इतना आसान नहीं, कुछ करना पड़ेगा, कुछ कीमत देनी पड़ेगी, जान को दांव पर लगाना पड़ेगा। जितनी देर, क्योंकि ये जिंदगी जो है ना, ये जुआ है, जुआ। और जुए में कौन जीतता है? जो कुछ दांव पे लगाता है। जिसने दांव पे कुछ लगाया ही नहीं, डर रहा है क्या दांव पे लगाऊं, भाग दौड़ करूंगा, पता नहीं कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा। अगर तू कोशिश ही नहीं करेगा, कामयाब कैसे हो जाएगा? मिलती ना सहजी मोती गहरे पानी में, कामयाब होना इतना आसान नहीं, जिंदगी दांव पर लगानी पड़ेगी, दांव पर कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, फिर ही कुछ मिलेगा। जितने कामयाब लोग हैं आप उनकी हिस्ट्री देख लो, कामयाब लोग पैदा नहीं होते, इसी धरती में आके कामयाब होते हैं। क्यों कामयाब होते हैं? क्योंकि उनकी सोच जो होती है दूसरों से अलग होती है। कामयाब लोग कुछ अलग काम नहीं करते, वो काम को अलग ढंग से करते हैं और कुछ नहीं होता। सोच पॉजिटिव होती है उनकी, काम करने का तरीका अलग होता है उनका, वो सीखने के लिए तैयार होते हैं हर वक्त, वो ज्ञान लेने के लिए तैयार होते हैं। मिलते ना सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, और मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आगे लिखते हैं, असफलता एक चुनौती है। यहां क्या होता है, एक बार बंदा सफल हो गया ना, वो कहता सब कुछ खत्म हो गया, मैं तो सफल हो गया, मेरा बहुत दिल दुखता है। ये मैं अखबारों में पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर में आता है, फलां जगह पे इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली। क्या हुआ था अभी? 2-4-5 लाख का कर्ज था उनके सर पर, 2-4-5 लाख। ओ भैया आ जाओ ड्रीम फ्रीडम में, जिंदगी वहां जो दाव पर लगा रहे हो, जान दे रहे हो, यहां दाव पर लगा दो।
करोड़पति हो जाओगे, पैसा लगाने की तो जरूरत ही नहीं, अपना टाइम यहां लगा दो। जिंदगी खत्म करने की क्या जरूरत है? छोटी छोटी बात पे हमारे देश में लोग सुसाइड करते हैं। क्यों? क्विट करना है बस, खड़े नहीं रहना, बार बार कोशिश नहीं करनी, बस क्विट कर जाना है। जो कहता है मैं सुसाइड कर लूंगा, इसका मतलब है कि दम नहीं है उसमें, वो बार बार कोशिश नहीं करना चाहता, वो भगोड़ा है कि बस भाग जाऊं, संघर्ष ना करना पड़े मेरे को। असफलता एक चुनौती है, अगर आप सफल होते हो तो इसको चुनौती की तरह आप लें। एक लड़का एक बड़ी क्लास में फेल हो गया, बहुत निराशा हुई। आजकल बच्चे ऐसे ही करते हैं, पहले पढ़ेंगे बहुत, थोड़ी सी निराशा होगी ना तो गलत काम की तरफ चल पड़ेंगे। निराश हो गया, फेल हो गया मैं, तो क्या फैसला किया उसने? एक नदी में कूदकर जान देने लगा। जब नदी में कूदने लगा तो मेरे जैसा बंदा संयोग से वहां पर पहुंच गया। उसने पीछे से कंधों से उसको पकड़ लिया, पकड़ के बाहर खींच लिया। वो कहता मेरे को मरने दो, मेरे को मरने दो। कहता हुआ क्या? मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया, मैं मरना चाहता हूं, आपने मेरे को पकड़ लिया। वो कहता कोई बात नहीं, ये नदी बंद नहीं होने वाली, ये नदी चलती रहेगी ऐसे। 5-10 मिनट रुक जा, मेरी बात सुन ले, मर जाना, मैं रोकूंगा नहीं तेरे को, नदी तो चल रही है, 5 मिनट रुक कर मर जाना, मेरी बात तो सुन ले। वो कहता अच्छा बताओ क्या पूछना है? कहते हुआ क्या है, क्यों मर रहा है? मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया। कितने साल पढ़ाई की तूने? मैंने 16-17 साल पढ़ाई की, आज मैं फेल हो गया, बहुत उम्मीदें लगाई थी, मैं इतना निराश हो गया, मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाहता हूं। तो वो बंदा क्या बोला? कहता तू मर जाएगा, फिर तेरा दोबारा से जन्म होगा, फिर तू पहली कक्षा में जाएगा, फिर दूसरी कक्षा में जाएगा, फिर तीसरी कक्षा में जाएगा, सालों साल मेहनत करेगा, फिर स्टेज पे आएगा, 16-17 साल बाद फिर बड़ी क्लास में तू फेल हो जाएगा, फिर यहां छलांग लगाएगा, कितने पंगे में पड़ेगा, बार बार असफल होगा, बार बार नदी में छलांग लगाएगा। और मूर्ख, अभी 2-4 महीने रुक जा, फिर से तैयारी कर, फिर से परीक्षा दे, ये पंगा यहीं खत्म कर दे, इतने बड़े पंगे में क्यों पड़ता है? एक बार सफल हुआ ना तो इसी जन्म में सफलता को खत्म कर दे। सफलता और असफलता ये कुछ भी नहीं, असफलता में ही सफलता के बीज छुपे हुए हैं। जब बल्ब बनाया एडिसन ने तो 10,000 बार वो फेल हो गया। तो किसी ने पूछा कि आप 10,000 बार फेल हो गए, इतने तजुर्बे आपने किए। वो कहता नहीं मैं फेल नहीं हुआ, मेरे को ये देखो सोच। कल मैंने जो आपकी क्लास ली थी, अभी मैंने वीडियो डाली नहीं है, बहुत कीमती वीडियो है वो, अभी मैं डाल दूंगा, 10 मिनट, वो आपने जरूर सुननी है। कल मैंने जो आपको बताया था ना, मैंने जो कुछ सीखा है उसका निचोड़ मैंने कल बताया था आपको, उसको बार बार सुनिए अगर अपनी जिंदगी आपने संवारनी है। वो बहुत बढ़िया वीडियो है। असफलता में ही सफलता के बीज छुपे रहते हैं और कुछ भी नहीं है। जो असफल नहीं हुआ वो सफल भी नहीं हो पाएगा। तो एडिसन से किसी ने कहा 10,000 बार आप असफल हो गए, तो एडिसन क्या बोलता है? कहने लगा सफल नहीं हुआ, मेरे को पता चल गया ऐसे 10,000 तरीकों का जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। सोच, यहां एक बार बंदा सफल होता है, बैठ जाता है आराम से, वो 10,000 बार फेल हुआ तो क्या बोल रहा है? मेरे को 10,000 तरीकों का पता चल गया जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, और एंड में मेरे को यह भी पता चल गया एक तरीके का जिससे बल्ब बन सकता है। यह है सोच। निराश नहीं होना, चलते ही रहना है। कहते हैं भगवान ने जब ये सृष्टि की रचना की और सफलता और असफलता की 2 देवियां भी बनाई,
और उनको भेजा इस दुनिया में। ये बातें बनी हैं या समझ लीजिए मैंने बनाई है आपको समझाने के लिए। तो वो देवियां आई इस धरती पे, तो दोनों मशवरा करती हैं कि पहले नदी में स्नान कर लिया जाए, फिर जाते हैं लोगों के पास। तो दोनों ने क्या करा, कपड़े उतारे और नदी में नहाने के लिए नदी में उतर गई। असफलता की देवी जो थी उसने पहले नहा लिया, उसके मन में कपट था, वो पहले बाहर आ गई और उसने ना सफलता की देवी के कपड़े पहन लिए और वहां से भाग गई। अब जो सफलता की देवी थी वो बाहर निकली, उसने देखा कि उसके कपड़े तो है ही नहीं, वो असफलता की देवी लेके भाग गई है। तो मजबूरी में उसको असफलता की देवी के कपड़े पहनने पड़े। और कहते हैं आदि काल से सफलता की देवी असफलता की देवी के कपड़े पहन के आज तक घूम रही है। जिसे आप असफलता समझते हो वो सफलता नहीं, उसी में सफलता है, क्योंकि कपड़े उस देवी ने असफलता के पहने हैं। अगर असफल नहीं होंगे तो सफल कैसे हो जाओगे। भारत ने कोशिश की कि हमें चांद पर जाना है, क्या एक बार में ही चांद पर चले जाएंगे। मंगल पर जाना है, यह दुनिया के देश क्या एक बार ही मंगल पर चले गए। कितनी कितनी बार सफलता मिलती है वैज्ञानिकों को, फिर सफलता मिलती है। असफलता में ही सफलता के बीज छुपे हुए हैं। जब भी असफलता मिले, गिरने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पता आपका तब चलता है कि आप गिरते हो तो कितनी देर में आप उठ जाते हो, कितनी देर में उठ जाते हो, वहां से पता चलता है आप कितने काबिल हो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, स्वीकार कर लो इसको, कोई बात नहीं। असफलता मिली है, ये मेरे लिए चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहां भूल रह गई देखो और सुधार करो। देखो अगर असफलता मिली है तो भूल चूक कहां पर हुई है, उसका सुधार कर लो। अगर उसका सुधार करोगे तो जो असफलता है वो सफलता में अपने आप बदल जाएगी। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहां भूल रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम। जो चैन से सोते हैं, रात आ गई आराम से सो रहे हैं, फोन बंद कर दिया, अब वो अपना इनका फोन भी आए करते रहे फोन, कोई परवाह नहीं, चैन की नींद सोते हैं, कामयाब नहीं होंगे। जितनी देर अपनी नींदें हराम नहीं करोगे ना, कामयाबी नहीं आएगी, कीमत अदा करनी पड़ेगी। जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम। ना खुद चैन से बैठो, ना किसी को बैठने दो, ना अपना इनको बैठने दो। चलो सर आज वहां जाना है, चलो सर आज वहां प्लान करना है, चलो सर वहां आज कैंटीन खुलवानी है। ये चैन की नींद अब छोड़ दो। जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। संघर्ष, जिसने संघर्ष नहीं किया उसने कुछ भी नहीं किया। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। और कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कितना टाइम शेष है? 5 मिनट। हम संघर्ष नहीं करते, जो संघर्ष नहीं करता वो कामयाब भी नहीं होता। आप देखते हो ये जो कौवा है, कौवा ये बड़ के वृक्ष पर जाता है, पीपल के वृक्ष पर जाता है, वहां उसके छोटे छोटे फल जो होते हैं उसको खा लेता है। उसको खाने के बाद ये जब अपनी बीट करता है कंक्रीट की दीवारों पर, बहुत ऊंची ऊंची दीवारों पे ये बीट करता है, और उसमें पीपल के और बोहड़ के छोटे छोटे बीज होते हैं। वो एक आध बीज जो होता है ना, वो कंक्रीट की दीवार से चिपक जाता है। वहां पे उसको कोई पानी देने वाला नहीं, उस बीज को, वहां मट्टी भी नहीं होती, वहां पर कोई खाद नहीं डालता, उसको कोई इर्द गिर्द उसके बाढ़ नहीं लगाता। वो छोटा सा नन्हा सा बीज कंक्रीट की दीवार पर चिपक जाता है। समय आने पर उससे एक छोटा सा पौधा पैदा होता है, छोटा सा पौधा। आंधियां आती हैं उसको उड़ाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो चिपका रहता है। तेज बारिश आती है उसको बहा ले जाने की कोशिश करती हैं,
लेकिन वो वहां चिपका रहता है। एक दिन ऐसा आ जाता है, संघर्ष करता है वो पौधा, एक छोटा सा बीज संघर्ष कर सकता है। हम इंसान हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? एक समय ऐसा आ जाता है, वो छोटा सा बीज बहुत बड़े वृक्ष में बदल जाता है, कंक्रीट की दीवार को फांद के अपनी जड़ें जो है ना पताल में गाड़ देता है। ये उदाहरण देखनी है तो अपने घर से बाहर निकलो, अपने इर्द गिर्द ध्यान मारना, आपको ये उदाहरण आपको मिल जाएगी देखने में, अपने इर्द गिर्द मिल जाएगी। अगर एक छोटा सा बीज संघर्ष कर सकता है, वो चैन से नहीं बैठता, तो हम चैन से क्यों बैठे? हमें भी कुछ करना पड़ेगा। प्रॉब्लम कहां है? जहां हम संघर्ष नहीं करते। एक प्रोफेसर बच्चों को पढ़ा रहा था, बायोलॉजी पढ़ा रहा था, इर्द गिर्द बच्चे खड़े थे, तो उसने बोला कि अभी आप देखोगे कि इस ककून से, मैं स्पष्ट शब्दों में समझा देता हूं, इस अंडे से अभी ये बच्चा जो है ना, तितली का बच्चा, ये बाहर आएगा, आप यहीं देखते रहना इसको। तो प्रोफेसर चला गया। कुछ देर बाद वो प्रोफेसर आया तो उसने क्या देखा, वो बच्चा बाहर निकल तो आया लेकिन मर गया। प्रोफेसर ने बोला बच्चों से सच सच बताओ क्या हुआ यहाँ पर। एक बच्चा डरते हुए बोला, ये बच्चा ना बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पंख फड़फड़ा रहा था, लेकिन ये बाहर नहीं निकल पा रहा था। मैंने इसकी हेल्प कर दी, इस बच्चे को निकाल के ना बाहर रख दिया, लेकिन बाहर आते ही ये मर गया। प्रोफेसर बोला तुमने इसकी हेल्प नहीं की, तुमने इसका संघर्ष से छीन लिया। जो संघर्ष इसने अंडे से बाहर आने के लिए करना था, उसी से इसको जिंदगी मिलनी थी, उसी से इसकी जिंदगी आगे चलनी थी। तुमने इसका संघर्ष छीन लिया, इसलिए ये मर गया। आप अपने बच्चों का संघर्ष छीन लेते हो। बच्चों का बस्ता लेके खुद छोड़ने जाते, उसको बस्ता भी नहीं उठाने देते। जब वैन आती है बाहर तो बस्ता उठाकर लेके आते हो, उसका होमवर्क कर देते हो, उसको कोई प्रोजेक्ट मिला है खुद बना कर देते हो, उसको कुछ करने ही नहीं देते। आप बच्चे को बोलते हो तुम किसी काम के नहीं, तुम आराम से बैठो, मैं तेरे सभी काम कर दूंगा। वो बच्चा बड़ा होके क्या करेगा? नखट्टू पैदा होगा, नखट्टू। फिर हम बोलते हैं ये करता कुछ नहीं, तुमने नहीं करने दिया। कौन दोषी है? तुम दोषी हो। तुमने अपने बच्चे का संघर्ष छीन लिया और अब बोलते हो ये कुछ करता नहीं है। नहीं करेगा, क्योंकि तुमने इससे संघर्ष नहीं छीना, इसकी जिंदगी छीन ली। कुछ करने नहीं दिया उसको बचपन में, उसको संघर्ष करने ही नहीं दिया, उसको पता ही नहीं चला कि जिंदगी होती क्या है। वो जिंदगी को आसान समझने लगा, सभी काम मेरे बैठे बैठे हो जाते हैं, बैठे बैठे मेरे को सब कुछ मिल जाता है, मेरे को काम करने की जरूरत क्या है। जिस बच्चे ने संघर्ष नहीं किया वो कामयाब नहीं होगा, जिस इंसान ने संघर्ष नहीं किया वो कभी कामयाब नहीं होगा। किसी भी कामयाब बंदे की आप कहानी देख लो, संघर्ष की कहानी होगी। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहां भूल रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू दोस्तों। जय DF बल दोस्तों, जय भारत दोस्तों।